हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नादर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो अभी मॉर्निंग के बज रही हैं 4 और 4 बजे हम उठ चुके हैं अपनी सुबह की स्टडी करने के लिए। तो चलिए आज हम करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे आज हिंदी में करेंगे शुद्ध वर्तनी, है ना। क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम पढ़ते हैं ना तो उसको जो है शुद्ध किस तरीके से लिखना ज़रूरी है। तो लिखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम भूल जाते हैं। अगर किसी चीज़ को हम लिख लिख के याद करते हैं या फिर लिख लेते हैं तो हमारे माइंड में थोड़ा सा बैठ जाता है ना। तो बाकी जो है अभी हम लिख लिख के याद कर रहे हैं और लिख के देख रहे हैं शुद्ध वर्तनी, और जो है बाद में इसका रिवीजन भी चलता रहेगा ताकि जो है ये माइंड से उतरे ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो अपनी हिंदी को ख़त्म कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शुद्ध और शुद्ध लिखना जो है वर्तनी शुद्ध लिखने सीखेंगे। यहाँ पे मतलब कि प्रैक्टिस करेंगे, बाकी तो सीख तो रहे ही हैं। तो गाइस यहाँ पर हिंदी को हमने पढ़ कर दिया है ख़त्म, और अब मैं पढ़ रही हूँ भौतिक विज्ञान। ठीक है, क्योंकि और ख़ासकर मैं आर.ओ. ए.आर.ओ. के लिए पढ़ती हूँ, तो इसको जो है इसकी भी काफ़ी भूमिका रहती है साइंस में। यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते, है ना। तो अभी जो है इसीलिए मैं इसको भी अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत इधर उधर से जो क्वेश्चन होंगे उनको कवर करना भी है ना। इसको जो है बहुत लोग छोड़ देते हैं, तो मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, इसको भी कवर करना चाहिए साथ में साइंस उसके जो विज्ञान है ना उसके साथ में। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ रहे हैं मात्रक इकाई, जैसे कि भौतिक राशियाँ हो गई। भौतिक राशियाँ कौन सी हो गई, उनके जो मात्रक हैं वो क्या हैं, और यहाँ पे प्रकाश वर्ष क्या है। जैसे कि एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, और एक वर्ष में कितना होता है तो 9.46 इस तरीके से। और पार्शिक है ऊष्मा के विभिन्न इकाई हो गया। और क्यूसेक में मापा जाता है, किसको मापा जाता है तो जल के बहाव को। इस तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और सबसे पहले तो इसकी जो डिफिनेशन है उसको मैंने पढ़ा, फिर इसके जो क्वेश्चन हैं थोड़े से वो मैंने हल कर रही हूँ, है ना। क्योंकि जब तक हम डिफिनेशन पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन हल करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसके PYQ लगाना भी बहुत ज़रूरी है। और मापक यंत्र एवं पैमाने ये चैप्टर हो गया इसमें, और विकिरण तापमापी ये चैप्टर हो गया। बाकी यहाँ पे हम टहल के पढ़ रहे थे, क्योंकि अगर टहलो ना। और पता है दोस्तों, जब हम सुबह सुबह उठते हैं ना तो हर किसी को नींद आने लगती है। वही मेरे साथ भी होता है कि नींद आने लगती है। ठीक है, थोड़ी देर नहीं आएगी, थोड़ी देर नहीं आएगी, फिर ऐसा लगता है कि हाँ नींद आने लगी। फिर अगर आप टहल के पढ़ने लगो तो नींद अपने आप ही गायब हो जाती। तो वही मैं भी करती हूँ कि अगर मुझे नींद आने लगती है तो मैं भी टहल के पढ़ती हूँ, ताकि नींद जो है भाग जाए, है ना। अगर हम बिस्तर पे लेट जाएंगे या लेट के पढ़ेंगे या बैठ के पढ़ेंगे तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ नींद फिर आएगी, या फिर सोचेंगे लाओ थोड़ी देर सो लेते हैं, 5 मिनट सो लेते हैं, 10 मिनट सो लेते हैं, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर वही मैं कर रही थी कि चल के। तो गाइस मॉर्निंग की स्टडी करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी किचन में, और सबसे पहले बनाते हैं नमक पारे। और इनके यहाँ शायद हो सकता आप लोगों के यहाँ कुछ और भी बोलते हो, है ना। तो नमक पारों के साथ में चाय और नमक पारे, ये दोनों चीज़ें हमने जल्दी जल्दी से सुबह जो है नमक पारे और चाय बनाकर सभी लोगों को दिया और खुद भी खाया। फिर उसके बाद जो है बनना था खाने में आज बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले मटर छीला, टमाटर कट किया, है ना, चावल को धुला और सब मसाले निकाले। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो रहा था, क्योंकि ये सारा इंतज़ाम करते करते टाइम लग रहा था। तो उसके बाद जो है फिर
जब हमने तहरी बनानी थी तो सारा सब कुछ एक ही में मिक्स किया, अच्छे से उसको काफ़ी देर तक पकाया और जो है बनके तैयार हो गई थी। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे खाना वगैरह बनाने के बाद, खाने के बाद जो है फिर थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जो है आप लोगों को ये भी दिखाएंगे कि हाँ, और मैंने मतलब काम कौन कौन सा किया। तो काम भी भाई यहाँ पे बहुत सारे काम थे जिनको जल्दी जल्दी से निपटाया और फिर दोपहर में भी हमने पढ़ाई की 1-2 घंटे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 1-2 घंटे। और तो सारा काम ख़त्म करने के बाद मेन टास्क तो बाकी ही था दोस्तों। यहाँ पे धुलने थे बहुत ढेर सारे बर्तन, है ना। हम लोगों के मतलब हम लोग ऐसे घर से हैं ना जहाँ पर जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, उन्हें उन्हें संभालना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है ना। और अपनी स्टडी के साथ साथ यानी कि अगर हम चाहें तो पढ़ें या ना पढ़ें, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब नहीं रहता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पता है कि हाँ, मुझे पढ़ना है ना, काम पड़े कुछ भी पड़े तो उसके साथ साथ जो है अपनी स्टडी को जारी रखना है। तो मैं वही करती हूँ कि सारे कामों के साथ अपनी स्टडी को जारी रखती हूँ। और अपनी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, काम कोई नहीं देखता है जब, तो इसलिए जो है आपको करना बहुत कुछ मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर करना होता है। तो आप लोगों के पास भी इसी तरीके से बहुत जिम्मेदारियां रहती होंगी जिस तरीके से मेरे पास रहती हैं। तो फटाफट अपना काम फिनिश कर लेते हैं और फिर अपना करते हैं स्टडी कितनी देर करेंगे ये भी हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा और हमारा काम बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सब साफ करके पानी भर के रख के यहाँ का काम हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम अपना शुरू करेंगे स्टडी, है ना। और स्टडी में क्या पढ़ेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। लिखोगे ना, साफ हो गया। पहले लगाओ फिर छुड़ाओ। है मेरे पास। हाँ, बचे रहना। यहाँ पर हमने आज एक ऐसे राइटिंग की, उसको जहाँ पे मैं भूल रही थी वहाँ पे उसको मैंने याद किया हिंदी RO के लिए ऐसे राइटिंग की, जो कि मतलब पढ़ने में बड़ा मज़ा आया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब शाम हो जाती है, शाम को होता है मेरे भाई का बर्थडे आज, तो उसी को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे ऐसे ही घर में, एक दोस्त के फ्रेंड है। तो यहाँ पे भी शाम हो जाती है और गुब्बारे वगैरह भी हम लोगों ने लगा दिए, केक भी आ गया और जो है जो भी तैयारी हमें करनी थी वो सारी मैंने तैयारियां कर ली है। तो यहाँ पर अब जा रहे हैं केक कट करने। ये मेरे मम्मी पापा और मेरे सभी लोग, घर में जितने लोग हैं सभी लोगों ने जो है कट किया। उसके बाद जो है इसी बहाने थोड़ी बहुत घर में मस्ती भी होती रहती है, क्योंकि उसको भी होना बहुत ज़रूरी है। आप इससे डिमोटिवेट नहीं होते हैं, आपको सभी लोगों के बीच मतलब जब आप रहते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा। थोड़ी देर जो है मस्ती हो जाती है, बाहर इस तरीके से जाना नहीं पड़ता है, वरना आप सोचोगे कि हम कहाँ घूम के आएँ, कहाँ टहल के आएँ, क्या करके आएँ, है ना। इस तरीके से अपने घर में ही जब आप छोटे मोटे कार्यक्रम कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और थोड़ी देर आपका मन भी बहल जाएगा। तो अभी चलते हैं और सभी लोगों को खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। मतलब सब कुछ कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा बहुत गर्मा गर्म पूड़ियाँ बाकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केक कटिंग हो गया था और अभी फिर ना पापा बोलने लगते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। हाँ पापा। तो गाइस ये था आज का मेरा ब्लॉग और खाने में बना था ये सब। तो आज बताइए हमारा ब्लॉग जो है कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। अगर आपको कोई जानकारी भी चाहिए तब भी आप हमसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।